तो एक सांप, जहरीला सांप भूखा था। इस आशा में कि कुछ खाने को मिल जाएगा इधर उधर रेंगने लगा। एक दुकान में चला गया, वहां एक कुल्हाड़ी रखी थी। सांप इधर उधर रेंगने लगा तो इसी बीच वो कुल्हाड़ी से टकरा गया, थोड़ा सा चोटिल हो गया। उसे गुस्सा आ गया। बदला लेने के लिए उसने कुल्हाड़ी को डस लिया। सांप का डसना भला कुल्हाड़ी को क्या बिगाड़ लेता। उल्टा सांप के मुंह में से ही खून निकलने लगा। गुस्से और अहंकार से वो सांप पागल हो गया और उस कुल्हाड़ी पर बार बार प्रहार करने लगा, बार बार डसने की कोशिश करने लगा, मगर हर बार उसे ही चोट लगती, उसे बहुत दर्द हो रहा। अब उसे बहुत ज्यादा क्रोध आ गया तो उसने उसे नाक पास में बांधने की कोशिश करी। कुल्हाड़ी के चारों ओर लिपट गया और अपनी पूरी ताकत लगा दी और सांप कट के मर गया। अगले दिन जब दुकानदार ने दरवाजा खोला तो देखा कि कुल्हाड़ी से लिपटा हुआ सांप मरा पड़ा है। दोस्तों, ये सांप किसी और की गलती से नहीं मरा। उसकी ये हालत खुद उसके गुस्से के कारण, खुद उसकी अकड़ के कारण हुई। इसी प्रकार हमें भी जब गुस्सा आता है तो हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद हमें ये एहसास होता है कि हमने अपने आप को दूसरों से ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। ये जरूरी नहीं है कि हम हर चीज की प्रतिक्रिया करें, हर चीज के लिए रिएक्ट करें। एक कदम पीछे हटकर ये सोचें, क्या मामला है, क्या इस मामले में प्रतिक्रिया देना जरूरी है, क्या ये बात हमसे बहुत ज्यादा जरूरी रूप से जुड़ी हुई है, तभी प्रतिक्रिया दें। एक बार एक राज्य के राजा के घर एक राजकुमार का जन्म हुआ, लेकिन राजकुमार जन्म से ही बहुत कम बोलता था, बहुत ही कम। अपनी आदत के अनुसार जवानी आने पर भी राजकुमार हमेशा मौन ही रहता, बहुत कम बोलता। जरूरत होती तो इशारे में ही बात कर लेता। राजा इस बात से हमेशा परेशान रहता था। राजा को हमेशा यही बात परेशान करती रहती थी कि आखिर राजकुमार बोलता क्यों नहीं है। राजा ने कई ज्योतिषियों को, कई साधु संतों को, कई डॉक्टर्स को राजकुमार को दिखाया, मगर कोई उपाय नहीं। संतों ने कहा, हमें ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में ये राजकुमार कोई बड़े संत थे और इसी वजह से इनके संस्कार इस जन्म में भी साधुओं के समान है और ये इसी वजह से मौन है। लेकिन राजा उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। एक दिन राजकुमार और राजा का एक मंत्री बगीचे में टहल रहे थे। अचानक उसी समय पेड़ की डाल पर बैठा कौवा कांव कांव करने लगा। मंत्री ने सोचा कि कौवे की आवाज से राजकुमार परेशान होंगे, सो मंत्री ने अपना धनुष निकाला और कौवे की तुरंत हत्या कर दी। तीर लगते ही कौवा जमीन पर गिर गया। ये पूरी घटना राजकुमार देख रहा था। इस घटना को देखकर राजकुमार बेहद दुखी हुआ। दुखी मन से वो कौवे के पास जाकर बोला, यदि तुम बोलते नहीं तो आज मारे नहीं जाते। राजकुमार के मुंह से शब्द सुनकर मंत्री बड़ा प्रसन्न हुआ कि राजकुमार ने आज अपनी जुबान खोली है और उसने तुरंत ही राजा के पास ये खबर पहुंचा दी। ये सुनकर राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ और मंत्री को बहुत सारा उपहार दिया। लेकिन फिर भी कई दिन बीत जाने के बाद भी राजकुमार पहले की तरह चुप ही रहते थे। राजा को मंत्री की बात पर शक हो गया। उसे लगने लगा कि राजकुमार कहीं गूंगा तो नहीं है। गुस्से में राजा ने मंत्री को फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया। इतना सुनकर मंत्री दौड़ते हुए राजकुमार के पास आया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, आखिर मेरा क्या दोष है? उस दिन तो बगीचे में आप बोले थे, लेकिन अब नहीं बोलते, ऐसा क्यों? मैं तो कुछ देर में राजा के हुक्म से फांसी पर लटका दिया जाऊंगा यदि आपने कुछ नहीं बोला। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार ने बेहद गंभीरता के साथ कहा, यदि तुम भी बिना वजह उस दिन नहीं बोल रहे होते तो आज तुम्हें फांसी का हुक्म नहीं होता। बेमतलब का बोलना ही बंधन है। जब भी बोलो उचित बोलो, सत्य बोलो, अन्यथा मौन रहो। दोस्तों, जीवन में बहुत सारे विवादों का मुख्य कारण बहुत ज्यादा बोलना है, अत्यधिक बोलना ही है। एक चुप्पी हजारों कलह का, हजारों झगड़ों का नाश करती है। राजा छिपकर राजकुमार की ये बात सुन रहा था। उसे भी इस बात का ज्ञान हुआ कि राजकुमार को पुत्र के रूप में संत प्राप्त हुआ है। उसे राजकुमार पर गर्व हुआ। उसने मंत्री को तुरंत फांसी से मुक्त कर दिया। दोस्तों, ये दोनों कहानियां हमें सिखाती है कि अनावश्यक कभी नहीं बोलना चाहिए। जितना जरूरत हो उतना बोलना चाहिए और कभी अनावश्यक गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में हम खुद अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। ठीक इसी तरह से अनावश्यक बोलना भी आपके खुद को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है।
ये दोनों मोरल स्टोरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो, यह कहानियाँ अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।